हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया सूर्य की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। और जिन महिलाओं की संतान नहीं है वो ये व्रत संतान की प्राप्ति के लिए रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से संतान सुख के साथ साथ संतान को तरक्की भी मिलती है। इस व्रत को करने से संतान को हर तरह से रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है। अहोई अष्टमी के व्रत में महिलाएं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत रखती हैं और शाम को तारों की पूजा करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। कहीं कहीं पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है और कहीं कहीं पर चलते सूरज को अर्घ देकर इस व्रत को खोला जाता है। तो जैसी आपके घर के मान्यता है वैसे ही इस व्रत को करें। इस दौरान महिलाओं को सिलाई बुनाई के कार्यों से बचना चाहिए, खुदाई के कामों से भी बचना चाहिए, काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और सब्जी वगैरह काटने से भी बचना चाहिए। चाहे तो आप एक दिन पहले ही सब्जियां काट कर रख दें, क्योंकि आपको नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप भी अहोई अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक निर्जल व्रत रखने के बाद महिलाएं व्रत खोलते समय अगर कुछ गलतियां करती हैं तो यह उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत को खोलते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं भूखे प्यासे रहकर करती हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। इस दिन तारों को अर्घ देने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण किया जाता है और तड़के सुबह सरगी ली जाती है सूर्योदय होने से पहले। अहोई अष्टमी की सरगी में हल्का और पौष्टिक भोजन ही खाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सरगी में क्या खाएं। फल और सूखे मेवे ये आसानी से पच जाते हैं और ऊर्जा देते हैं। साबूदाना और मखाने ये भी हल्के और ऊर्जा देने वाले विकल्प हैं, लेकिन ध्यान रखें अहोई अष्टमी के व्रत में दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए आप साबूदाने की खिचड़ी और भुने हुए मखाने खा सकते हैं। साबूदाने की खीर और मखाने की खीर नहीं खाई जाएगी। अगला नंबर आता है नमक। सेंधा नमक का उपयोग आप कर सकते हैं। इस दिन आप व्रत के पारण में सिंघाड़े जरूर शामिल करें। इस दिन माता अहोई को भी सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। वही भोग आप पारण के समय खाएं। इस दिन आप व्रत खोलने के बाद गन्ने का रस पिएं और खाने में हलवा और चना शामिल करें। और या फिर जो आपके घर के अंदर मान्यता है, मीठे फल बनते हैं, पुए बनते हैं, वो आप शामिल कर सकते हैं। अगर कोई महिला इस दिन निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो वो फलाहार करके भी अपना व्रत पूरा कर सकती है। और जो महिलाएं पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं, उन्हें पूजा करने के बाद कुछ न कुछ अवश्य खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसा व्रत आप पहली बार रखेंगे वैसे ही आगे आपको रखना होगा। अगर आपके आगे हिम्मत नहीं है निर्जल व्रत रखने की, तो अगर पहले व्रत में आप कुछ खा लेते हैं तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की सरगी में और व्रत के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, दूध और दूध से बने उत्पाद। व्रत के दौरान दूध और दूध से बनी चीजें नहीं खाई जाती हैं। नंबर 2, अनाज। इस दिन अनाज जैसे कि रोटी, चावल, दाल, सब्जी आदि भी नहीं खाई जाती हैं व्रत के दौरान। नंबर 3, लहसुन और प्याज। पवित्र दिनों में लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। नंबर 4, मांसाहारी भोजन। अहोई अष्टमी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, शराब। किसी भी तरह की मदिरा पान, धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि व्रत के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत खोलने के बाद आपको क्या खाना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत या किसी अन्य व्रत के दौरान जिसमें महिलाओं को 12 से ज्यादा घंटे निर्जल उपवास करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें व्रत खोलने के तुरंत बाद पानी पीना चाहिए। पानी पीने से शरीर को हाइड्रेशन मिलता है, जो व्रत के कारण महसूस होने वाली थकान और कमजोरी को कम करता है।
नंबर 1, फल और सूखे मेवे। अहोई अष्टमी का व्रत खोलते समय सबसे पहले फल और सूखे मेवे का सेवन करना चाहिए। फल और सूखे मेवे आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। फल से मिलने वाली नेचुरल मिठास और सूखे मेवे से मिलने वाले पोषक तत्व के कारण होने वाली थकान को दूर करने में मददगार होते हैं। नंबर 2, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ। दूध, दही या छाछ अहोई अष्टमी का व्रत खोलने के लिए उपयुक्त चीजें हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि दूध और दूध से बनी चीजों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो व्रत के बाद शरीर को एनर्जी देता है। नंबर 3, हल्का भोजन। व्रत खोलने के बाद भारी और तैलीय भोजन से बचें। इसके बजाय हल्के और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ सेवन करें। नंबर 4 आता है कि सिंगाड़े का हलवा। यह एक पौष्टिक और पारंपरिक व्यंजन है जो अहोई अष्टमी पर खाया जाता है और व्रत खोलने के लिए अच्छा रहता है। या फिर आपके घर पे जो बनता हो, जैसे कि मीठे फल और पुए, वो आप खा सकते हैं। अगला नंबर आता है खीर। खीर समृद्धि का प्रतीक है और व्रत खोलने के बाद पेट को शांत करने के लिए एक सौम्य विकल्प है। अगला नंबर आता है ड्राई फ्रूट्स और मिठास। आपको सूखे मेवे या मिश्री के साथ सौंफ का पानी भी पी सकते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। अगला नंबर आता है हर्बल चाय। पुदीना और कैमोमाइल जैसी हर्बल चाय पी सकते हैं। ये ताजगी देती है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत खोलने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए। भारी और तले हुए खाद्य पदार्थ। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले और दिल पर दबाव डालने वाली भारी और तले हुए खाद्य पदार्थों को ना खाएं, क्योंकि इन्हें पचाने में ज्यादा समय लगता है। अगला नंबर आता है चाय और कॉफी। लंबे समय तक पेट खाली रहने के बाद तुरंत चाय और कॉफी पीने से एसिडिटी हो सकती है। अगला नंबर आता है मसालेदार भोजन। अत्यधिक मसालेदार और तली हुई भुनी हुई चीजों को खाने से बचें। अगला नंबर आता है मिठाई। व्रत को खोलने के बाद ज्यादा मिठाइयों का सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। व्रत खोलने के बाद ज्यादा मिठाई खाने से शरीर का शुगर लेवल अचानक से बढ़ सकता है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगला नंबर आता है अनाज और दालें। व्रत खोलने के तुरंत बाद चावल, रोटी या अन्य मोटा अनाज और दालें जैसे कि चना, राजमा और छोले का सेवन करने से बचना चाहिए। मोटा अनाज और दालों को पचाने में अधिक समय लगता है, इसीलिए इस व्रत के बाद इसका सेवन आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है। अब आइए जान लेते हैं कि गर्भावस्था में अहोई अष्टमी का व्रत रखते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निर्जल व्रत करने से बचें। गर्भवती महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत रखते समय पूरा दिन निर्जल रहने से बचना चाहिए। डाइटिशियन का कहना है कि गर्भवती महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखते समय सिर्फ अनाज और नमकीन चीजों का त्याग करें। अहोई अष्टमी के व्रत के दौरान दूध, फल, नट्स और मेवा जैसी चीजों का सेवन करें, ताकि शरीर को पूरे दिन एनर्जी मिलती रहे और गर्भ में पलने वाले शिशु को किसी तरह की परेशानी ना हो। नंबर 2, हाइड्रेट रहने की कोशिश करें। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए व्रत शुरू करने से पहले नारियल पानी, छाछ और दही का सेवन करें। इसके साथ ही व्रत के बीच में भी नींबू पानी का सेवन करें। ऐसा करने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नंबर 3, ज्यादा काम करने से बचें। अगर आप गर्भवती हैं और अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं, तो घर और परिवार के ज्यादा काम को करने से बचें। व्रत में शारीरिक मेहनत करने वाला काम करने से गर्भवती महिलाओं को थकान और कमजोरी हो सकती है। तो जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी को 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से बात अवश्य कर लेनी चाहिए। तो ये थी जानकारी कि अहोई अष्टमी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अहोई माता की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम।